नमस्कार दोस्तों, मैं शिवरतन पांडे आपका पुनः स्वागत करता हूं महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष में। दोस्तों, हमारा जो आज का डिस्कशन है, अब हम बृहस्पति के विषय में बात करेंगे, गुरु महाराज की विषय में बात करेंगे, जुपिटर के विषय में बात करेंगे। अभी तक हमने बुध के विषय में, मिथुन लग्न के बुध के विषय में बात करते थे। आज हमारा जो डिस्कशन है, मिथुन लग्न के प्रथम भाव में गुरु, बृहस्पति भी कह सकते हैं, जुपिटर भी कह सकते हैं, फर्स्ट हाउस में। देखिए, बृहस्पति यहाँ पर सप्तम और दसम भाव के स्वामी हैं, लग्न में बैठे हैं। केंद्र भाव का स्वामी केंद्र में बैठा है, बुरा इफेक्ट नहीं देगा, ये बात का आप ध्यान दीजिए। हाँ, ये स्वाभाविक है कि राजयोग बन जाता है, केंद्र का स्वामी त्रिकोण में बैठा, त्रिकोण का स्वामी केंद्र में बैठा हो तो अच्छा योग बनता है, मगर ये बुरा योग नहीं है, ये साइड इफेक्ट नहीं करेगा, कोई नुकसान करने वाला नहीं है। हाँ, फायदा उतना बेनिफिट दे 80% देगा, मगर माइनस कुछ नहीं करेगा आपका। दूसरी बात, मिथुन लग्न में बैठा है, राशि भी मिथुन है। अब जब लग्न भाव में प्रथम भाव में बैठा, तो प्रथम भाव क्या, आपके सौंदर्यता, शरीर, सुख दुख का विचार आदि हम प्रथम भाव से करते। जीवन शैली को जीना कौन सिखाता है हमें? शरीर। आत्म सुख हमें कौन सिखाता है? शरीर। शरीर किस भाव से विचार करते हैं? प्रथम भाव से। तो यह प्रथम भाव जो है, फर्स्ट हाउस, हमारे जीवन का बहुत ज़्यादा रोल करता है। आपके चार्ट में जो जन्मांग कुंडली कहते हैं हम, जन्मांग कुंडली में हमारी जन्मांग कुंडली है, जन्मांग कुंडली में लगभग सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है लग्न का है। लग्न के बाद ये सब बढ़ जाते हैं। हमारा ये पूरा हमारा शरीर है, ये हमारे अंग है, ये बात का ध्यान दीजिएगा। तो इसलिए जो शरीर में बृहस्पति बैठा है, तो सौंदर्यता, आत्मसुख, हौसला, अपनाना, धर्म, विद्या, बुद्धि, यश, कीर्ति आदि, ये सब कुछ, सुख दुख, ये सब कुछ आपको यहाँ पर बृहस्पति देगा। बुरा देगा, अच्छा देगा, उसके हम बाद में बात करते हैं। मिथुन राशि बनती कैसे? वृक्षविधम आर्द्रा पुनर्वसु पादत्वयम् मिथुनम। वृक्षिवा नक्षत्र का स्वामी है मंगल, उसके 2 चरण आ जाएंगे। आर्द्रा नक्षत्र का स्वामी राहु है, पुनर्वसु नक्षत्र का स्वामी बृहस्पति है। अब देखिए, पुनर्वसु नक्षत्र बहुत अच्छा नक्षत्र है, वहाँ के स्वामी बृहस्पति हैं, और बृहस्पति की ही हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छा बेनिफिट मिलेगा। अब फिर बृहस्पति की दृष्टि क्या है? पंचम सप्तम नवम, पंचम सप्तम नवम तीनों बृहस्पति को प्रिय हैं। बृहस्पति संतान से संबंधित पंचम भाव को फल देता है, सप्तम भाव को संबंधित स्त्री से संबंधित या पति से संबंधित सप्तम भाव का अच्छा फल देता है, यहाँ धर्म कर्म को बना देता, पिता से संबंध अच्छा बना देता। तो तीनों भावों की दृष्टि अच्छी है। अब हम राशि के विषय में भी आगे बात करते हैं। दृष्टि आपकी पड़ेगी पंचम सप्तम नवम, ठीक। अब मिथुन लग्न का स्वामी कौन है? बुध है। बुध बृहस्पति से बहुत अच्छी अति मित्र नहीं है, ये बात का ध्यान दीजिएगा, मगर जीवन शैली एक जैसी है दोनों की। विद्या बुद्धि के स्वामी बुध हैं, विद्या बुद्धि धर्म आदि के संबंध अच्छे रखने वाले बृहस्पति हैं। शिक्षक, धर्म पर निवृत्त, बड़ों का आदर कराना, ये सब चीज़ें बृहस्पति हमें प्रदान करते हैं। यदि आपके लग्न भाव में बृहस्पति बैठा है, मिथुन लग्न का बैठा है, तो आप यह सत्य कह सकते हैं कि व्यक्ति एक तो सौंदर्य के हिसाब से मीडियम होगा। बहुत सुंदर नहीं मैं कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सुंदरता जो देता है व्यक्ति को, वह देता है चंद्रमा और शुक्र। बृहस्पति एक ऋषि मुनि जैसे है, वो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा सारे दिन चेहरा भी नहीं देखता रहता, शारीरिक सौंदर्यता में विशेषकर ध्यान नहीं देता, मगर तब भी कद काठी, सुंदरता, नयन नक्श आदि अच्छे होते हैं ऐसे व्यक्ति के। लग्न में बृहस्पति का बैठना, ऐसा व्यक्ति आत्मसुखी होता है, आत्मसम्मानी होता है, मान प्रतिष्ठा वाला होता है। ऐसे व्यक्ति को मान प्रतिष्ठा इज्जत ज़्यादा प्यारी होगी, उतना धन नहीं, उतना शरीर नहीं, इतनी इज्जत प्रेम करने वाला होगा। ऐसा व्यक्ति आत्मसुख प्रदान करने का मतलब ये है कि जो भी
पत्र पुष्प आपके पास है, जो परमात्मा आपको फल दे रहा है, उसी से संतुष्ट रहना, उसी से संतुष्ट रहना। हाँ, जिस लग्न में बृहस्पति यदि बलवान है, कहीं भी आप बात का ध्यान दीजिए, अब इस स्पेसिफिक लग्न में है यदि, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा खर्चीला नहीं होगा, बहुत ज़्यादा, आप इसको कंजूस कह सकते हैं मगर मैं नहीं कहूँगा, मगर ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा खर्चीला नहीं होगा, क्योंकि ऐशो आराम, दिखावा आदि शनि है, राहु है, शुक्र आदि ऐसे ग्रह ये दिखावा करते, बृहस्पति दिखावा नहीं करते। ऐसा व्यक्ति के पास गुप्त धन यानी इकट्ठा धन, ऐसे व्यक्ति को जोड़ने का, धर्म भी जोड़ सकता है, धन भी जोड़ सकता है। धर्म को जोड़ने की शक्ति जो है बृहस्पति में बहुत होती है। तो बड़ों का आदर करना, माता पिता का आदर करना, अपने गुरु का बहुत आदर करता है। ऐसा व्यक्ति गुरु पर विश्वास, संत पर विश्वास बहुत ज़्यादा ऐसे व्यक्ति की होती है। लग्न में बैठना बृहस्पति को, ऐसा व्यक्ति एक संबोधक होता है, धर्म पर कथावाचक होगा, अच्छे संबंधों से प्रेम आदि करना, मतलब ये नहीं, गलत नहीं समझना आप, प्रेम आदि संबंध यानी धार्मिक व्यक्तियों से प्रेम करना ऐसे व्यक्ति को आता है। बृहस्पति की पंचम दृष्टि जाएगी पंचम भाव को, जो तुला राशि है। आप ये कहेंगे शत्रु क्षेत्रीय दृष्टि है, मगर शत्रु क्षेत्रीय दृष्टि होने के बावजूद लग्न में बृहस्पति बैठ करके अच्छी शिक्षा, अच्छी दीक्षा, अच्छा ज्ञान, अच्छा प्रेम करने वाला व्यक्ति होगा। तुला लग्न है और पंचम भाव से हम प्रेम, रोमांस, लव अफेयर आदि देखते हैं, तो ऐसा व्यक्ति इतना नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बृहस्पति को ये सब चीज़ें शोभा नहीं देती है। ऐसे व्यक्ति को पुत्र का सुख होगा, ऐसे व्यक्ति को अच्छा एजुकेशन पढ़ने का सुख होगा, धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने का शौक ऐसे व्यक्ति को ज़्यादा होगा। ऐसे व्यक्ति को संस्कार अच्छे होंगे और ऐसे व्यक्ति को अपने धर्म पर निष्ठा और विश्वास बहुत होगी। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि अपने खुद के घर को दृष्टि डालेगा, तो ऐसे व्यक्ति की पत्नी बड़ी सुंदर, सुशील, धार्मिक होती है। पति पत्नी का प्रेम स्नेह काफ़ी अच्छा होता है, जीवन शैली अच्छी होती है। यहाँ से हम व्यावसायिक स्थिति को भी देखते हैं, पार्टनरशिप को देखते हैं, तो ऐसे व्यक्ति का पार्टनरशिप बहुत अच्छी चलती है। यदि व्यवसाय आदि व्यक्ति करना चाहता है तो कर सकता है। बृहस्पति यदि नवम दृष्टि डालेगा तो एक भाग्य स्थान में, भाग्य स्थान क्या है? आपके भाग्य को बढ़ावा, आपके कर्म को बढ़ावा, आपके पिता से संबंध अच्छे होना, धार्मिक यात्राओं का संबंध होना, मास्टर पोस्ट ग्रेजुएशन आदि होना, तो ये सब चीज़ें आपको सुख प्रदान करने के लिए बृहस्पति अच्छा फल प्रदान करेगा। वैसे शनि की राशि है, मगर बात का ध्यान दीजिएगा, केंद्र का स्वामी होकर के लग्न में बैठने करके और त्रिकोण में दृष्टि डाला, दोनों त्रिकोणों में डाला, पंचम में भी और नवम में भी, तो यहाँ पर बृहस्पति अच्छा एक राजयोग बना रहा है। मगर ऐसे व्यक्ति को राजयोग के साथ साथ में हमें नक्षत्रों का भी गणना करनी चाहिए। मृगशिरा नक्षत्र में यदि बृहस्पति है, सॉलिड है, आय के संसाधन, धार्मिक कार्य, परोपकार करना, मांगलिक कार्यों में बड़ी रुचि रखनी, ये सब चीज़ें हमें बृहस्पति मंगल के नक्षत्र में होगा तो और अति श्रेष्ठ हो जाएगा। बृहस्पति यदि आर्द्रा नक्षत्र में है तो राहु का नक्षत्र है, इस नक्षत्र में थोड़ा सा बच के रहना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति को ये सब चीज़ें नहीं आती जो राहु हमें प्रदान करता है। तो वो राहु के थोड़े बहुत संकेत होंगे। यदि व्यक्ति के जीवन में डाउनफॉल आएगा तो इस चार्ट में राहु का प्रभाव यदि अच्छा होगा ज़्यादा, तो बृहस्पति वहाँ पर राहु के प्रभाव से वो जो कलयुगी राहु है उसका प्रभाव डालेगा। हाँ, स्वाभाविक है, छल कपट द्वेष भावना आदि हमें राहु प्रदान कर सकता है, जो बृहस्पति को शोभा नहीं देती है। इसलिए बृहस्पति यदि पुनर्वसु नक्षत्र में श्रेष्ठ योग बनेगा, पुनर्वसु नक्षत्र खुद का है और पुनर्वसु नक्षत्र में आपका बात का और ध्यान देना, ऐसे व्यक्ति धार्मिक कार्य करते करते बहुत ऊंचाइयों तक जाता है, मगर कभी एक बार ऐसे व्यक्ति को लांछन भी लगता है। लांछन लगने का मतलब जो आपके चार्ट में शुक्र का प्रभाव बहुत ज़्यादा होना, राहु का प्रभाव ज़्यादा होना, हो सकता है झूठा लांछन हो, मगर ऐसे व्यक्ति को लगता है। तो इस चीज़ों से बचना चाहिए। मेल है तो फीमेल से लांछन, फीमेल है तो मेल से, कोई ऐसा कुछ
रचा जाएगा, जो आप उसमें नहीं होगे तब भी फंस जाओगे। इससे बचने की कोशिश आपने करनी है। बृहस्पति यहाँ पर अच्छे संकेत दे रहा है, एजुकेशन से संबंधित, भाग्य से संबंधित, कर्म से संबंधित। ऐसे व्यक्ति के कर्म बुरे मेरे हिसाब से नहीं होंगे, क्योंकि कर्म का स्वामी लग्न में बैठा तो संबंधों को अच्छा बनाता है, जीवन शैली को अच्छा बना देता है। यही हमारी डिटेल थी, दृष्टियों के विषय में भी बात कर दी। और हमारे आज प्रथम भाव में जब बृहस्पति बैठेंगे तो श्रेष्ठ योग बनाते हैं। प्लीज़ आप इसको देखिए, समझिए, फिर मुझे चैट करके बताइए कि क्या आपके साथ में भी ऐसी बीत रही है, क्या आपके साथ में अच्छा योग बन रहा है। आपके बच्चों के, पत्नी के, माता पिता, भाई बहन आदि के सबकी चार्ट को आप प्लीज़ देखिए। धन्यवाद, नमस्कार।